नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा फर्जीवाड़ा किया जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि यहां पर कुछ लोगों ने मिलकर सरकार को लाखों का चूना लगा दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि जहां पर तालाब बनना था वहां न बनकर उसे दूसरी जगह बनवा दिया गया और उसके नाम पर लाखों रुपए का गोलमोल यहां पर कर दिया गया। जादूगर वो होता है जो आपकी आंखों के सामने से किसी को भी गायब कर दे, पलक झपकते ही ऐसा कारनामा कर दे जो आपको यकीन ही ना हो। रीवा में कुछ ऐसे ही जादुई कारनामे से एक तालाब गायब हो गया। यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर करीब 25 लाख रुपए की लागत वाला तालाब यहाँ से वहाँ कर दिया। ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे और सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला आया है। यह चौंका देने वाला मामला रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र के अमिलिया पंचायत से सामने आया। देखिए, अभी हम पूर्वा मनीराम गांव के ग्राम कठौली में हैं और यही कठौली गांव है जहां से तालाब चोरी होने का मामला सुर्खियों में आया था और इसी तालाब की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और यहाँ के लोगों से लगातार बात कर रही है और आपको बताने का ये प्रयास कर रही है कि यही वो ग्राम कठौली का पूर्वा मनीराम का ये तालाब है और ये अमृत सरोवर तालाब कहलाता है। और ये देख सकते हैं जैसे ये तालाब है, ये पूरा तालाब इसी को लेकर के पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। यहाँ एक तालाब ही गायब हो गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने एक एक डिटेल खंगालना शुरू कर दिया। हमारी टीम ने ये तय किया कि जो तालाब गायब है उसकी पड़ताल तो ग्राउंड जीरो से ही करना जरूरी है, तभी ये साफ होगा कि तालाब को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है आप भी जान लीजिए। कहाँ गायब हो गया 25 लाख रुपए का तालाब? तालाब वाले फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल है? क्या तालाब भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए ईंड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हमने परत दर परत इस मामले की हकीकत जानने की कोशिश की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि जहां तालाब होना चाहिए था वहां तालाब ही नहीं है। इसके बाद हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई, मतलब जहां ये पूरा खेल खेला गया वहीं से हमने अपने पड़ताल की शुरुआत की। हम पहुँचे हैं रकबा नंबर 117, जिस जमीन को तहसीलदार की रिपोर्ट तालाब बता रही है और ये एक बार की रिपोर्ट नहीं है, 2 बार की रिपोर्ट तहसीलदार की ही इसको तालाब बता रही है। और ये तालाब, ये जो सरकारी एरिया है ये 117 जहाँ ये भैंस चर रही हैं, दिख रहा होगा ये कुछ भैंस चर रही हैं और यही वो एरिया है। ये देखिए लतापात हैं और ये झाड़ियाँ हैं और यही वो एरिया है जो रकबा नंबर 117 है और तहसीलदार की रिपोर्ट इसी को तालाब बता रही है। हमने इस मामले में दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया। हमारी कोशिश बस ये थी कि छोटी से छोटी जानकारी भी आप तक पहुंचे। हमने एक एक सच्चाई जानने के लिए यहाँ के लोगों से बात की। 117 जो RTI से हमें जानकारी मिली है, 117 नंबर ये है। ये 6 बीघे का रकबा है हमारा। इसी से ये नाला जो है तो ये यहाँ से निकल के नदी की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने भी पानी जो है का बहाव है। अभी जो वो निर्मित अपने पट्टे ज़मीन में के हो वहाँ पे कोई भी पानी का बहाव नहीं है। सामने पूरी प्राइवेट लैंड है। ये शासकीय नाला है हमारा। इससे पानी अभी भी निरंतर वो बह रहा है। अगर इसको बांधा गया होता, जो भी लैंड दिख रही है ये सिंचाई के लिए होती सर, हमारी किसानी होती इससे, लेकिन इसको ना बांध करके उन्होंने अपने स्वतः अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए उन्होंने वो काम किया था और पूरा प्रशासन लगा है कि इसको तालाब दिखाया जाए। 117 नंबर शासकीय भूमि ये है सर। हमारी पड़ताल में सामने आया कि अगस्त 2023 में पूर्वा मनीराम के ग्राम कठौली में तालाब का निर्माण किया गया। राजस्व के अभिलेख के मुताबिक भूमि क्रमांक 117 पर दर्ज है। करीब 25 लाख रुपए की लागत से ये तालाब बनकर तैयार हुआ। लेकिन हेराफेरी और घपले का खेल यहीं से शुरू हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में जो खसरा नंबर दर्ज है वहाँ तालाब बनाया ही नहीं गया।
इस तालाब का निर्माण किसी दूसरे की प्राइवेट जमीन, जिसका खसरा नंबर 122 है, वहां किया गया। जरा इस बोर्ड को देखिए। इस बोर्ड के मुताबिक इस तालाब का निर्माण खसरा नंबर 122 पर किया गया है, लेकिन इसका निर्माण भूमि क्रमांक 117 पर होना था। 117 नंबर यही रकबा है, जिसको अमृत सरोवर बता के पैसा आहरण किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 117 नंबर में क्या है, घास और भैंस चल रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आईसीओ को प्रमाणित कर रहे हैं, तहसीलदार साहब और आरआई साहब बता रहे हैं कि तालाब यही है। तो यही हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि अगर तालाब यही है तो ये तो दिख भी रहा है कि तालाब कहाँ है, जबकि तालाब बना है 122 नंबर पर, लेकिन प्रशासन इसको दिखा रहा है 117 तालाब यहीं पर बना है। मतलब जहां तालाब का निर्माण होना चाहिए था, वहां न होकर किसी दूसरी जगह पर इसका निर्माण कराया गया, ताकि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। न्यूज स्टेट की टीम ने लाखों रुपए के राजस्व पर इस हेराफेरी को लेकर लोगों से बात की, तो उनकी नाराजगी काफी ज्यादा नजर आई। देखिए, अभी हम ये त्योंथर विधानसभा अंतर्गत पूर्वा मनीराम गांव के कठौली गांव में आए हैं, और यहाँ कठौली में ही ये अमृत सरोवर तालाब बना हुआ है, और इसी की पड़ताल को लेकर के हम अब यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से तालाब चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद लोगों की जिज्ञासा हुई, लोगों में ये बातें आ गई कि एक तालाब भला कैसे चोरी हो सकता है, और उसी की पड़ताल के लिए आज न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर आई है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं और इनसे चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे कि दरअसल असल वजह क्या है, ये तालाब का मामला क्या है, क्या इसमें कोई घोटाला हुआ है, कोई करप्शन हुआ है या कुछ और। तो हमारे साथ ये गांव के लोग हैं और अभी जानेंगे। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र सिंह जी, ये तालाब कैसे ये मामला चल रहा है? ये 2022-23-17 जो था उसमें इन्होंने काम किया। ये इनकी पैतृक संपत्ति है, जमीन है, निजी भूमि है। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से अमृत सरोवर तालाब जो है तो सैंक्शन कराया, और वो भी लैंड शासकीय दिखा के वहाँ पे 117 का इन्हें वहाँ पे न बना के यहाँ पे बना दिया। और क्या हुआ कि ये पहले इनका पूरा खाली था, तो इनके किसी जोताई बुवाई के काम में ज़मीन आती नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये मौके पे थोड़ा सा लैंड में मिट्टी डलवा के यहाँ से जेसीबी से खुदाई करवा के और यहाँ ला के डलवा दिए। डलवाने के बाद बंद किया इनका। जब हमने RTI लगाई सर 28/8/2023 को हमने RTI लगाई, तो उससे जो निकल के आया, हमें RTI जो जानकारी मिली, तो हमें 26/9/2024 को जानकारी दी गई कि 117 में निर्मित है ये तालाब। तो हमने इसकी लिखित में शिकायत की, इसलिए कि हमारा 117 से 125 हमारा, 114, 115 हमारी ज़मीन निजी भूमि में है। तो हमने कहा यहाँ तो बना ही नहीं है, ये तो बना है 122 में उनके मतलब प्रॉपर्टी पे। तो हमने इसकी शिकायत की, जनपद में की, जिला पंचायत सहयोग किया, जिला कलेक्टर मैडम को किया, अनुविभागीय अधिकारी SDM को किया। फिर यहाँ भी नहीं सुनवाई हुई, तो हमने CM हाउस भी करा, CM हाउस से भी लेटर आया। उसके बाद फिर जांच भी हुई। SDM पहले तो इन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद में लिखा पत्र नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार ने RI को लिखा, तो RI घरे से लिख दिए कि 117 में ही निर्मित है और ये शिकायत निराधार है। अफसरों की बुचेलियों से मिली भगत और विभागीय रिकॉर्ड में गलत बयानी से पर्दा हटाने के लिए हमारी टीम ने साक्ष्य जुटाने शुरू किए। हमने वो सारे दस्तावेज ढूंढ निकाले जो इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा करते हैं। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि तालाब की लोकेशन बदलकर ये पूरा घपला किया गया। यानी सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अगर आप तालाब की तलाश करने निकलेंगे तो वो जादूगर के मायाजाल की तरह कहीं नजर नहीं आएगा। 2 बार जांचें हुई और दोनों जांच में एक बार तो SDM ने इसको तालाब नहीं बताया, लेकिन तहसीलदार इसको तालाब बताने में जुटे हुए हैं। और आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ कोई तालाब नहीं है तो सिर्फ घास फूस, झाड़ियाँ, और सबूत के तौर पे देखिए भैंस भी यहाँ पे चारा चर रही हैं। तो इस तरह की इस ज़मीन को तालाब बता करके और इसके नाम पे 24,94,000 रुपये का आहरण कर लिया गया। पूरा प्रशासनिक स्तर पे ये पूरा खेल रचा जा रहा है और बंदरवाट किया गया। अब इसी को लेकर के जो गांव के लोग हैं वो परेशान हैं, आए दिन आवेदन करते हैं, जांच की गुहार लगाते हैं, जांच भी होती है, साबित भी होता है, फिर जांच होती है और फिर से उस जांच को गलत बताया जाता है। कलेक्टर ने रिकवरी के आदेश दे दिए और कलेक्टर की रिकवरी के आदेश का पालन नहीं किया गया। फिर से अपने से मनमाना तरीके से फिर से जांच की गई और उस जांच में कुछ और बताया गया, और इस तरह से अभी तक इस पूरे प्रकरण का किसी भी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया गया।
इस मामले के बारे में जैसी ग्रामीणों को जानकारी हुई, वो लोग भी उस तालाब को ढूंढने निकले। तब जाकर पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। लोगों ने पाया कि जहां दस्तावेजों के हिसाब से तालाब होना चाहिए था, वहां पर तो तालाब है ही नहीं, बल्कि किसी की निजी जमीन पर ये तालाब मौजूद है और उसमें लबालब पानी भरा हुआ है। इसके बाद ग्रामीणों ने ढोल बजाते हुए उस तालाब को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी लोग जमा हो गए। जाहिर है ये विरोध करने का अपना तरीका था। मुनादी होती रही। तालाब तो अपनी जगह पर न मिलना था और नहीं मिला। देखिए, इस अमृत सरोवर का निर्माण यहाँ पे किया गया और पूरी तरह से प्री प्लानिंग तरीके से इसको दिखाया गया कि ये अमृत सरोवर है और इसी की जांच लगातार चल रही है। देखिए, पीछे तालाब है, पानी भरा हुआ है, साफ तौर पे दिख रहा है कि पानी भरा हुआ है और ज़्यादा पानी नहीं है। बरसात का मौसम है, थोड़ा बहुत पानी, क्योंकि नाला है इस कारण से वो पानी आ गया। और देखिए किस तरह से यहाँ पे जो ये पट्टिका लगाई गई थी जब इसका उद्घाटन हुआ था और कितने की लागत का ये तालाब बनाया गया है, अमृत मानसरोवर तालाब, इसमें पूरा दर्शाया गया है। 24,94,000 रुपये की लागत से ये पूरा तालाब बनाया गया है और ये इसी तरह से पूरा इसको दिखाया गया है। और स्वीकृति इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिला पंचायत रीवा द्वारा ये स्वीकृत भी किया गया है। इस तरह से ये पूरा जो पटल है, सूचना पटल, इसको लगाया गया है, ये पट्टिका कहलाती है। और फिर इसी के माध्यम से लोगों ने जाना कि ये तालाब है, क्योंकि जब तालाब जहाँ पे होता है, जहाँ पे कोई निर्माण होता है, वहीं पे ये पट्टिका लगाई जाती है और इसी के पीछे ये तालाब है। तो जब ग्राउंड पे इसको देखा गया, ये सब समझा गया, तो ये पट्टिका यहीं पे दिख रही है और पीछे तालाब है। और एक बार जब इसमें एसडीएम ने अपनी जब जांच की थी, जांच के दौरान भी एसडीएम ने ये बताया कि ये तालाब है। एसडीएम की जांच ने ये सिद्ध कर दिया कि रकबा नंबर 122 जो प्राइवेट लैंड है, उसी में तालाब बना हुआ है और उसका सबूत था ये पट्टिकाएँ और यहाँ पे कुछ मरम्मत का कार्य हुआ था। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम को ये भी पता चला कि ग्रामीण इस घपले की जांच की मांग आला अधिकारियों से कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी जिला कलेक्टर को इस मामले में शिकायत दी है। वो भी इस मामले में जांच करा रही हैं। देखिए, अमृत सरोवर का जो काम है वो इस पूरे सीज़न में कराया गया है और अमृत सरोवर जो बने हैं उनमें जल भराव भी हुआ है, पानी भी भरा है उनमें। आप जहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम चेक करा लेते हैं कहाँ के हैं, क्या कौन से ऐसे अमृत सरोवरों की शिकायतें हैं। हमारे पास तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें अमृत सरोवर मौके पर न होने की शिकायत की गई है, परंतु यदि ऐसा कहीं है तो हम चेक कराएंगे। इस पड़ताल के दौरान हमारे हाथ आरटीआई के जरिए एक सूचना भी हाथ लगी। सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों ने एक तरह से फर्जीवाड़े की कलई खोद दी। इन दस्तावेजों की जांच की गई तो लाखों रुपए की राशि का गोलमाल नजर आने लगा। इसके बाद यहाँ के लोगों ने कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन भी किया। इस मामले में थाने में भी शिकायत की, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया गया। आवेदक ललित कुमार मिश्रा द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र थाना चौगट में दिया गया है कि ग्राम पंचायत मणिरामपुर रुबा और ग्राम पंचायत अमिलिया में मानसरोवर तालाब निर्माण हेतु राशि शासन से प्राप्त की गई थी, किंतु तालाब का निर्माण नहीं किया गया है। आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभाग को भेज दिया है। ग्रामीणों की शिकायत ये भी है कि ऊपर से नीचे तक सबको मालूम है कि तालाब ने अपनी जगह बदल दी है, लेकिन एक्शन के नाम पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे ग्रामीणों की शिकायत दूर हो सके। ग्रामीणों के हो हल्ले के बाद जो एक कमेटी बनी थी, उसने भी तालाब निर्माण की हेराफेरी वाली रिपोर्ट दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत किया। शिकायत करने के बाद यहाँ का जो राजस्व अमला है, सबसे पहले से जांच होती है। राजस्व निरीक्षक रायपुर सनोरी के द्वारा यहाँ आकर के प्रतिवेदन दिया जाता है कि सरकारी में बना है और उसके बाद शिकायतकर्ता के द्वारा एसडीएम से निवेदन किया जाता है कि माननीय जी स्थल निरीक्षण कर लें। जब एसडीएम साहब जो तहसील के सबसे बड़े अधिकारी राजस्व के माने जाते हैं, वो अपनी टीम के साथ नायब तहसीलदार वृत्त रायपुर, राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर और पटवारी, ये चारों वरिष्ठ अधिकारी राजस्व के यहाँ आकर के निरीक्षण करते हैं स्थल पर। और स्थल पर निरीक्षण करने के बाद एसडीएम महोदय ने पाया, पटवारी से भी नक्शा खुलवा के दिखवा के यहाँ का जो मेजरमेंट है उसको दिखवा के, उसके बाद उन्होंने अपना प्रतिवेदन माननीय या कलेक्टर महोदया को सौंपा।
अमृत सरोवर तालाब का निर्माण 2022-23 में 24,94,000 की लागत से कराया गया था। ग्राम पंचायत पूर्व मनीराम की ग्राम खटौली में रकबा नंबर 117 की जगह 122 में तालाब का निर्माण किया गया। लोगों की शिकायत ये भी है कि कुछ लोग अपने रुतबे का इस्तेमाल कर मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं। वो तालाब का फायदा भी उठा रहे हैं और ग्रामीणों को चुप रहने के लिए धमका भी रहे हैं। जब यहाँ के गांव वालों से हमने बात की, पड़ताल पे निकले, गांव के लोग कुछ मिले, बुजुर्ग मिले, उन्होंने ये बताया कि यहाँ 2 साल पहले जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से यहाँ पे खुदाई हुई, आगे से खुदाई हुई और वहाँ से खुदाई होती है और उसी खुदाई से वहाँ से मिट्टी जो होती है उस मिट्टी को यहाँ पे लाया जाता है। ये यहाँ ला करके उस मिट्टी यहाँ पे फिलअप की जाती है यहाँ पे। और देखिए जिस तरह से ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर यहाँ पे डाले जाते हैं। दरअसल योजना ये थी कि जो सामने से नाला बह रहा है, नाले को यहाँ पे रोक दिया जाएगा बांध बना करके, तो नाले का पानी यहाँ पे एकत्रित होगा और ये तालाब दिखेगा और इसी के तालाब दिखा करके सरकारी भूमि में जो है ये प्राइवेट रकबा है, रकबा नंबर 122, इसी को सरकारी दिखा करके और यहाँ से 24 लाख रुपए और 24,96,000 रुपये का आहरण कर लिया गया। और प्लानिंग पूरी तरह सफल रही, किसी को कानों कान इस खबर की भनक भी नहीं लगी। लेकिन एक गांव के ही एक समझदार एक युवा वर्ग था और उन्होंने आरटीआई लगाई और जानकारी चाहिए कि आखिर ये तालाब कहाँ बना है, किस जगह बना है। तब जाकर के जो सामने तथ्य आए वो चौंका देने वाले थे। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। कांग्रेस ने दो टूक कहा कि मामला सामने आने के इतने दिन बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। गांव की जनता परेशान है क्योंकि जो अमृत सरोवर योजना जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी पड़ती है हर गांव के लिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा बांध बनाया जाता है गांव को पानी संरक्षित करने के लिए, जिससे लोगों को, जानवरों को, इंसानों को और वाटर लेवल हमारा बढ़ सके, लोगों को प्यास की बुझ सके। लेकिन आप जो ये बता रहे हैं इस सरकार में हर जगह कोई एक जगह की घटना नहीं है, ये तो खुलासा हो गया। इस जगह गांव के लोग हल्ला मचा दिए, नहीं तो किसी को यहाँ पता ही नहीं चलता। पूरे तालाब ऐसे बन रहे हैं, तालाब कागज़ों में बन रहे हैं। सब इंजीनियर, एसडीओ, जो ब्लॉक का बीएमओ है, सीएमओ है, जितने हैं विकास खंड अधिकारी हो गया, कलेक्टर के यहाँ के जिला पंचायत सीओ के अधिकारी हो गए, सारे मिलके बंदर बाट कर रहे हैं। क्योंकि सबको लगा हुआ है कि जितना लूटना हो लूट लो। खुली छूट मची हुई है। प्रदेश से जो नियुक्तियां हो रही हैं इस सरकार में अधिकारियों के, साहब आपको मालूम होगा, जिला से लेके ब्लॉक से लेके ग्राम पंचायत तक लेके सबका रेट बना हुआ है कि कौन सी पोस्टिंग कितने रेट में होनी है और आप जाओ इतने महीने के लिए खुली छूट करो। सारा का सारा गबन में पैसा चला जाता है, योजनाएं लागू नहीं होती हैं और कुछ योजनाएं अगर वो बनाते भी हैं, खर्च भी पैसा होता है तो व्यक्तिगत फ़ायदा पहुंचा देते हैं। अब बताइए, जो राशि एक तरीके से पूरे गांव के लिए जो आई थी अमृत सरोवर योजना के लिए, सारे गांवों को फ़ायदा होना चाहिए था, उसको एक व्यक्तिगत ज़मीन पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए बना दिया गया, उसकी प्राइवेट लैंड में। आज पूरे वहाँ के गांव वालों ने उस तालाब को ढूंढा, मिला ही नहीं। उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए, गांव वाले सारे इकट्ठा हुए कि भैया हमारा तालाब ढूंढो, सरकारी ज़मीन में कहीं मिल जाए तो बताओ। जब जाके तो संज्ञान में लिया है, अब क्या किस पे कार्रवाई करेंगे? अब ये तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। क्या सिर्फ एक पंचायत सचिव के ऊपर या जनपद के ऊपर ही क्या कार्रवाई करके इतिश्री कर लेंगे, या जो बड़ी मछलियाँ हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करें? वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी तालाब की जगह बदलने में हेराफेरी के दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। यहाँ किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। नो टॉलरेंस की रीति नीति पे ये सरकार काम कर रही है और जनता के विश्वास के लिए कर रही है, जनता के विकास के लिए कर रही है। इस पे ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी प्रशासन द्वारा उसको कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी दोषी अगर इसमें कोई पाया जाता है तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उस पर भी हमारा कानून भी सख्त है, हमारी सरकार भी सख्त है, हमारा प्रशासन भी सख्त है और जनता के लिए, जनता के साथ हमेशा तत्पर रहे।
रीवा में सरकारी पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया और जिस तरह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया, वो अधिकारियों पर कई सवाल उठाता है। श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई थी, वेल डन अब्बा, जिसमें गांव से कुआं ही गायब हो जाता है, लेकिन जब कुएं की तलाश शुरू होती है तो गांव से राजधानी तक खलबली मच जाती है। रीवा के इस गांव के बाशिंदों को भी उम्मीद तो यही है कि उनका तालाब सही जगह पर लौटेगा और हर किसी को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल यहाँ तालाब नहीं है। तालाब उन्होंने 122 को ही बताया जो प्राइवेट लैंड पे है, और देखने पर भी ये साफ तौर पे मालूम चलता है कि जो रकबा नंबर 117 है, जो सरकारी भूमि है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई तालाब का अंश नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में अगर तालाब होता तो वहाँ जल भराव होता, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जल भराव नहीं है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं। और वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ ये सबूत दे रही हैं, ये आवाज़ लगा रही हैं, पुकार रही हैं कि ये तालाब नहीं, सिर्फ झाड़ियाँ हैं। एक बंजर ज़मीन है और बगल से एक नाला बहता है, और वो नाला यहीं से होकर के गुजरता था, लेकिन जब बीच ज़मीन में एक बंधा बांध दिया जाता है तो पानी का बहाव रुक जाता है और एक प्राइवेट लैंड में पानी का स्तर ऊँचा होता है और उसी को तालाब दिखा करके उसका पूरा पैसे का आहरण कर लेते हैं। ये पूरी जांच लगातार जारी है, निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि आखिर तालाब कौन सा है। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़े भ्रष्टाचार की इससे बू आ रही है। 2 साल बीत चुके हैं, कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। हालांकि इस पड़ताल के बाद कई खुलासे हुए हैं और ये न्यूज़ स्टेट आप तक दिखा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक तिवारी के साथ राज पांडे, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।